आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Good morning to all. एंड लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? Enhancement mode MOSFET. ओके, इनहैंसमेंट मॉस्फेट में हम लोग लास्ट में क्या डिस्कस कर रहे थे, ध्यान देना। पूरी तरह से सर्किट की कंप्लीट नहीं बनाएंगे, हम लोग कौन सा एन चैनल पढ़ रहे हैं कि पी चैनल पढ़ रहे हैं? Sir, N channel. गुड। चलो, यहाँ पर क्या था, एन चैनल इनहैंसमेंट मॉस्फेट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? एन प्लस। सब इतना डाउट तो सब नहीं होगा कि एन प्लस मतलब क्या है। एन प्लस मतलब क्या है? तुम कुछ लोग सबको क्लियर होगा, ठीक है, इतना तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पी टाइप ये हो गया, पी टाइप सबस्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, हाँ देखो, ये क्या था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। क्या था? Polycrystalline silicon material. नो हम इस तो ये SiO2 है सर, SiO2 है, सॉरी। ओके, हाँ, दिस इज द SiO2। गुड। अब यहाँ से एक पॉलीक्रिस्टलाइन हम यूज करते हैं, जो ऊपर है, इसको हम दूसरे पेन से यूज कर लेते हैं। एक मिनट, जो भी हो, यहाँ से जो यूज करते हैं यहाँ पर, हाँ, ये जो है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज द गेट है, दिस इज द सोर्स है, और दिस इज द ड्रेन। ओके, अब यहाँ हम ऑलरेडी बताए थे कि यहाँ पर सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल के बीच में इतना गैप होता है, जिसके कारण से क्या होता है, चैनल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चैनल का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग VGS को अप्लाई करते हैं। जब हम VGS अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जनरेट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की वजह से यहाँ से चार्ज कैरियर को फ्लो होने के मजबूर कर देता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब कि चार्ज कैरियर्स फ्लो होगा। अब बिकॉज ऑफ द हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो जनरेट हुआ, उसकी वजह से चैनल के क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पर जनरेट हुआ, वो कैसे जनरेट होगा? ड्यू टू BGS। BGS यहाँ पर जब हम एन टाइप से चैनल की हम बात करेंगे तो BGS पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे इस पॉइंट को, ठीक है। हम डायरेक्ट आते हैं वहाँ पर, हमें पता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद करंट मिलना शुरू हो जाएगा, इसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे सबसे पहले अब क्वेश्चन है कि मॉस्फेट ऑन कब होगा। पहला क्वेश्चन, मॉस्फेट ऑन कब होगा? जब BGS ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज। गुड, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ से BGS तुम्हारा मॉस्फेट ऑन हो गया, गुड। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब BDS को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? BDS को इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे BDS को इंक्रीज करेंगे, सेम चीज है जो ग्राफ हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखो, दिस इज द BDS, ठीक है। यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, समझ जाना यहाँ पर क्या है। यहाँ पर BDS, ऑब्वियस बात है, BDS के बीच में ग्राफ है, और यहाँ पर ड्रेन करंट, ठीक है। इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं? ड्रेन, क्या बोलते हैं इसको? ड्रेन
characteristics of the n channel MOSFET n channel enhancement MOSFET। गुड। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे बीडीएस को इंक्रीज करेंगे, ध्यान देना, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होता है, इंक्रीज होगा सर। सर ड्रेन करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा सर। कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग सबको पता है। अब एक लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है एक बीजीएस के एक कांस्टेंट पर, बीजीएस कांस्टेंट पर एक ग्राफ हम लोग का प्लॉट होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमको पता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को सर सैचुरेशन। नो, ट्रांजिस्टर में Active रीजन ओमिक रीजन, ओमिक रीजन, इसको ओमिक रीजन भी बोलते हैं। लीनियर है, दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा होगा, लीनियर है, लीनियर रीजन भी बोलते हैं। हाँ, इसको नॉन सैचुरेशन रीजन भी बोलते हैं। नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन ट्रायोड रीजन भी बोलते हैं। 3-4 रीजन इसको बोलते हैं। हाँ म्यूट रिप्लाई देने के बाद म्यूट कर लो। हाँ, अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा 4 तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। यहाँ पर ये इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इस तरह से बीडीएस इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक ड्रॉबैक हो जाता है। ड्रॉबैक को रिमूव किया जाता है, कैसे रिमूव कैसे करेंगे बाद में बात करते हैं। अभी पहले इसमें ड्रॉबैक क्या है जो हम डिस्कस किए थे मिड-सेम से जस्ट पहले। इसमें ड्रॉबैक क्या है, ध्यान देना। देखो कहाँ गया, अब यहाँ के बीजीएस को अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, पहले चैनल नहीं बना हुआ था, चैनल का पहले फॉर्मेशन नहीं था। आफ्टर बीजीएस, आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, आफ्टर बीजीएस नहीं बोल सकते, आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो क्या हुआ, यहाँ पर चैनल का फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, अब चैनल का फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, अब बीजीएस को इंक्रीज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चैनल तुम्हारा बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब बीडीएस इंक्रीज करोगे तो ठीक है, ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है, नो। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे हम बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं, ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है। इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर जब बीडीएस हम यहाँ पर है, क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, सबको पता है क्या है। तो अब ये ड्रेन टर्मिनल कौन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ड्रेन पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक है, ड्रेन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, ये जो पी टाइप सबस्टेट है एक तरह से ग्राउंडेड है, रिफरेंस है, यहाँ तो कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहा है, एक तरह से रिफरेंस है। अब यहाँ ध्यान देना कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ड्रेन टर्मिनल पर क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। हाँ, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। अब यहाँ देखो, हमें पता है पीएन जंक्शन में ये क्या हुआ, इस सब ध्यान देना, जितने है इस सब जितना पॉइंट है जो हम सर्कल बना रहे हैं, सब ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी और एन को यहाँ ध्यान देना, इसके रिस्पेक्ट में, चलो ग्राउंड है कि क्या है, रहने दो, इसके रिस्पेक्ट में ड्रेन टर्मिनल को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज है ना। तो अब बताना है कि ये दोनों को बीच में क्या है, रिवर्स वाइज कंडीशन बन रहा है। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बाद मत बोलना कि सब पूरी तरह से पूरा समझाइए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जिसको जिस स्टेप में प्रॉब्लम है उसी से बोल देना। यहाँ तक किसी को डाउट, फिर से रिपीट नहीं करेंगे हम। नो सर। हाँ ठीक है, गुड संजय, गुड, तुम्हारा भी पेपर सही था, लेकिन जितना उम्मीद था उतना नहीं था।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हूँ। चलो यहाँ पर देखिए, देखो अब यहाँ क्वेश्चन बात है कि पी टाइप एन टाइप, अब ये दोनों के बीच में क्या है, एक रिवर्स बाइस बनता है। ये दोनों के बीच में क्या है, एक रिवर्स बाइस बनता है। तो रिवर्स बाइस बनता है, हमको पता है रिवर्स बाइस हो या फॉरवर्ड बाइस हो, हमें पता है कि एट जंक्शन पर क्या बनता है, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, सबको पता है डिप्लीशन लेयर। अब हम बताते हैं, अब हम रिवर्स बाइस करते हैं तो हमें पता है कि डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे रिवर्स बाइस करते हैं वैसे वैसे डिप्लीशन विथ इंक्रीज होता है। ये सबको पता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लेकिन ये भी पता है मुझे, जब दो टाइप सेमीकंडक्टर को एक में हाई डोप करते हैं, एक में लो डोप करते हैं, जिससे पूछेंगे वो लोग बताना, डिप्लीशन जब विथ बनेगा वो ज्यादा लो डोपिंग तरफ बनेगा। क्वेश्चन ध्यान सुनना, पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन विथ बनता है, एक तरफ मान लो, जैसे यही बात कर लो, एन प्लस है, मतलब कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हाई डोप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर या नॉर्मल डोपिंग है। अब डिप्लीशन विथ एन प्लस में ज्यादा बनेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा बनेगा? 8 जिसे हम पूछते हैं, 1 मिनट, 6-7 लोग जिसे हम पूछते हैं वो मत बोलना। यस सर। हाँ संतोष मिश्रा बोलो, कोई बोल रहे हो? पी टाइप में ज्यादा बनेगा। किधर? पी में सर। ओके गुड, बहुत बढ़िया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिप्लीशन विथ ज्यादा बनेगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ ध्यान देना, हम थोड़ा सा यहाँ तुम लोग को बता देते हैं, समझ आना, थोड़ा सा पेन यूज कर रहा हूँ। हाँ देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर दिख रहा है येलो कलर, तो डार्क कम लग रहा है ना? यस सर। ओके ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, एन प्लस साइड बहुत डिप्लीशन विथ बहुत कम बनता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मान लो कि यह डिप्लीशन विथ तुम्हारा बना, ठीक है, ये डिप्लीशन विथ तुम्हारा बन गया। अब एट एक सर्टेन कोई वोल्टेज होगा VDS पर, जिस पर तुम्हारा ये डिप्लीशन विथ का फॉर्मेशन बन चुका। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे जैसे हम VDS को इंक्रीज करेंगे, रिवर्स वाइज इंक्रीज हो रहा है, तो रिवर्स वाइज जब इंक्रीज हो रहा है तो डिप्लीशन विथ क्या होगा, बढ़ेगा। डिप्लीशन विथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एन प्लस में जो डिप्लीशन विथ हम यहाँ पर जो हम तुम लोग को शो किए हैं, इतना ज्यादा डोप किया हो रहता है, उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसे छोड़ दो। अब यहाँ बात करते हैं इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डिप्लीशन विथ है, बुक में पढ़ोगे, बुक में देखोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डिप्लीशन विथ का फॉर्मेशन वो तुमको हमारा शो किया हुआ रहेगा। तो ये कंफ्यूज मत होना कि एन प्लस में क्यों नहीं है। पवन कुमार, तुम बाबा तुम्हारा म्यूट अनम्यूट क्यों होता है तुम्हारा? किताब ना हमने तुम लोग को ये पता चलता है कि पढ़ते समय तुम लोग कहाँ रहते हो। सही, देखो इधर यहाँ तक हो गया। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर इंक्रीज करते जाएंगे, हम यहाँ येलो कलर ज्यादा क्लियर नहीं है इसलिए हम रेड कलर चूज करते हैं। देखो जैसे जैसे हम रिवर्स बाय इंक्रीज करते जाएगा तो क्या होगा, डिप्लीशन विथ इंक्रीज होते चला जाएगा। एज लाइक हम यहाँ पर तुम लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर हो गया, दिख रहा है जो तुमको शेयर किए हैं? यस सर। यस सर। ओके देखो स्टार्टिंग में इस तरह से तुम्हारा हुआ, क्या हुआ, VGS को अप्लाई करने के बाद तुम्हारा चैनल का फॉर्मेशन हुआ। सर ठीक से नहीं दिख रहा। ठीक से नहीं दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, राइट जो लिखा हुआ छोड़ दो, फिगर दिख रहा है ना, फिगर दिख रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा होगा। सर जो डार्क है वो दिख रहा है, जो लाइट है वो नहीं दिख रहा है। लाइट हो नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। हम डार्क की ही बात करते हैं क्योंकि अभी हम डार्क का ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अब दिख रहा है डार्क वाला। यस सर। हाँ अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे हम यहाँ VDS को इंक्रीज कर रहे हैं तो तुम लोग को दिख रहा होगा ये चैनल जो है, पहले चैनल कैसा था,
ऐसा था। अब चैनल क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो गया। पहले बीडीएस को इंक्रीज किए, यहाँ हो गया। अब इस तरह से चैनल, इस तरह से यहाँ चैनल का फॉर्मेशन बन गया। इस तरह से तुम्हारा बुक में दिया हुआ रहेगा, तो समझ जाना कि चैनल कैसे जैसे 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 बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं, चैनल क्या हो रहा है, डिसअपियर होते चला जा रहा है। चैनल क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। अब क्यों डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, एज लाइक अब यहाँ पर जो डिप्लीशन बीट बना हुआ था, ऐसे ऐसे डिप्लीशन बीट बढ़ते चला जाता है, डिप्लीशन बीट इंक्रीज होते चला जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो चैनल का जो फॉर्मेशन था वह धीरे धीरे यहाँ इससे ब्रेक हो जाता है। क्या होगा, चैनल का ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये चैनल का ब्रेक हो जाना मतलब कि इसको बोलते हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। अब तुम्हारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। वाइवा में या कहीं पर पूछा जाएगा कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या होता है। और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या डिप्लीशन मॉसफेट में होता है कि एनहांसमेंट मॉसफेट में होता है, समझना। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन मतलब चैनल का जो ब्रेक होना, जो चैनल इसी को चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। चैनल ब्रेक होता है डिप्लीशन मॉसफेट में? हेलो, नो सर। नो। तो इसलिए चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो होता है इनहांसमेंट मॉसफेट में होगा, समझ जाना। ठीक है, अब यहाँ से अब ये डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई बता सकता है क्या कर सकते हैं? चैनल, सबसे पहले चैनल लेंथ जो मॉड्यूलेशन होता है किसके कारण हो रहा है? बीडीएस मतलब पी टाइप सबस्ट्रेट और ड्रेन के बीच में जो सप्लाई वोल्टेज है, जिसके कारण रिवर्स बाइस बन रहा है, वो रिवर्स बाइस के कारण हो रहा है। समझ में आ रहा होगा? हेलो, यस सर। हम Yes, लोग, sir. Yes, sir. हाँ गुड। हम लोग क्या करेंगे ताकि रिवर्स बाइस कम बने? एनी आइडिया? तो सोचो थोड़ा सा। सर डोपिंग का मात्रा कम कर डोपिंग सर, डोपिंग को अगर देखो डोपिंग कम कर दोगे तो फिर तुम्हारा कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगा, कम नहीं कर सकते। सर अगर वीडीएस कम देंगे तो फिर कम देंगे तो करंट कम मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा कहना सही है कि वीडीएस सर कम हम देंगे, लोग ठीक है। सर कम देगा तो करंट कम मिलेगा। हमको जो मेन मोटो है वो तो उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखते हैं कितने पॉइंट को सोच लेते, बस 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो हेलो देखो हाँ बोलो बोलो, इसलिए पूछ रहे सर हैं। हम लोग हाँ VGS को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके कारण मेरा नेगेटिव वोल्टेज ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बोल रही है प्रिंसिपल, ओके नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं। आओ एनीवन, थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सोचो, आखिर क्या कर सकते हैं जो रिवर्स बाइस बन रहा है इसको हम कम कर सकें। इतना तो हिंट कर दो। गेट को पॉजिटिव करेंगे सर। गेट को पॉजिटिव कर देंगे? नो। ये अच्छा, गेट के कारण रिवर्स बाइस बन रहा है क्या? नहीं सर। तो No, नो sir. सर। हाँ, तो फिर गेट No, क्यों ला sir. रहे No, हैं? sir. हाँ, सर अगर सोर्स को पॉजिटिव लेंगे तो नो। सोर्स से पॉजिटिव ले लेगी तो फिर तुम सप्लाई वोल्टेज रिवर्स कर दी क्या ड्रेन के रिस्पेक्ट में? अच्छा ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन करते हैं, ड्रेन को पॉजिटिव ले लो, ड्रेन का पॉजिटिव लगा तो फिर इधर ब्रेक हो जाएगा सोर्स तरफ। ठीक है, जो ब्रेक होना था ड्रेन तरफ, अब ब्रेक होगा सोर्स के तरफ। सही तुम लोग सोच रहे हो, आगे बढ़ो। देखो इससे सोचने से क्या होगा, तुम लोग का एक, हाँ कौन बोल रहे हो, बोलो कौन बोल रहे हो? हाँ संतोष मिश्रा बोलो। सर जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर देंगे। जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो नो। चलो आओ एनीवन, उसको भी हम आ रहे हैं। चलो एनीवन, चलो कोई बात।
इतना तुम लोग रिप्लाई दिया बहुत है, इतना तुम लोग सोचा। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं सर, हाँ ये तो मेनली इसी से हो रहा है कि सर जो जितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज मतलब जितना अमाउंट ऑफ सोर्स इसको दे रहे हैं हाँ तो उतना अमाउंट ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ रहा है। हाँ ओके। अगर वो सोर्स से अगर मतलब कि अगर हम सोर्स से जो करंट जो हम पास कर रहे हैं सर, अगर उसको लिमिटेड कर दे तो डिप्लीशन लेयर कम बनेगा सर। लिमिटेड कर दो तो करेंट तो अनलिमिटेड हो जाएगा। ठीक है तुम्हारा है ये, हम लिमिटेड बोल रहे हैं बीडीएस को, एक किसी ने रिप्लाई दी थी, बीडीएस को हम कम करें देंगे, ठीक है बीडीएस कम देंगे तो क्या होगा, चैनल ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है बात तुम्हारा सही है, लेकिन करेंट उसके करंट भी कम मिलेगा। यस सर, करंट भी कम मिलेगा सर। हाँ हमको तो करंट कम नहीं चाहिए। जो ये जवाब दे देता है ना उसे हम 1 मार्क्स दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन था। सर सिलिकॉन ऑक्साइड की वजह से? नो नो नो, चलो कोई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसको अगर दूर करने के लिए अगर मॉसफेट को ही मतलब एन चैनल जो है अगर इसको पी चैनल में करके करे ना कोई बात नहीं। अब देखो इधर, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो रिवर्स यही बोल रहे थे, सोचने बोल रहे थे रिवर्स बाइस किसके कारण बन रहा है। सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन सोचना चाहिए रिवर्स बाइस किसके कारण हो रहा है, किसके कारण रिवर्स बाइस बन रहा है। पी टाइप एन टाइप में जो रिवर्स बाइस हो रहा है मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है। हाँ सपन सी कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर, वही एन पॉजिटिव में इसके लिए रिवर्स हाँ बायस हो कोई रहा बात नहीं। हाँ देखो क्या हुआ, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस बन रहा है। बहुत लोग दिमाग लगाया है कि ठीक है उसको कम दे, 1 मिनट कम करेंगे ये करेंगे, ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कारण क्या क्या फर्क पड़ेगा हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब तुम लोग भी समझ सकते हो कि ड्रेन करंट में फर्क पड़ जाएगा, हमें ड्रेन करंट में फर्क नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो पीस बॉडी पर है इसको तुम सप्लाई वोल्टेज देते हो पॉजिटिव, या बॉडी के जो पी टाइप सबस्ट्रेट है इसको पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे दो। समझ में आया? सर हम क्या बोले थे? इसी पे ध्यान जा रहा था सर बट बोले नहीं, सोचे गलत हो जाएगा। बोलती ये गलत होता था, गलत होता तो मार्क्स कट जाता, ये कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो अब बाकी जो जितने लोग बोल रहे थे, मान लो कि बीडीएस को कम कर देंगे ये कर देंगे, उससे क्या होगा ड्रेन करंट पर फर्क पड़ेगा, इससे क्या होगा ड्रेन करंट पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे ड्रेन करंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या करेंगे, बॉडी को हम पॉजिटिव टर्मिनल पर सप्लाई वोल्टेज दे देंगे। अब इसको हम पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे देंगे तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले कंपेयर में क्या हुआ, कम हो गया। जो रिवर्स बाइस का जो वोल्टेज है वो रिवर्स बाइस का वोल्टेज क्या हुआ, कम हो गया, तो क्या वो चैनल तुम्हारा ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसलिए चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे पॉइंट आएगा, क्या करते हैं सर बॉडी को पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। हाँ बॉडी को मत बोलना पी टाइप पी सबस्ट्रेट को। हाँ यस सर, पी सबस्ट्रेट। जब एन चैनल रहेगा तब हम बार बार इतना पॉइंट नहीं बोलेंगे, इसी को समझना। एन यस सर, यस एन चैनल रहेगा तब पी टाइप सबस्ट्रेट हो, अदरवाइज एन टाइप सबस्ट्रेट होगा। जो भी हो इस तरह से क्या होता है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, बहुत लोग दिमाग लगाया, अच्छी बात है। देखो इस तरह से यहाँ पर दिख रहा होगा यही है, इस तरह से चैनल का ब्रेक होता है, रिवर्स बाइस है यहाँ पर। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि मॉसफेट ऑफ कब होगा, बिलो द थ्रेशोल्ड वोल्टेज मॉसफेट ऑफ होगा। मॉसफेट मतलब समझ आना किसका मॉसफेट बात कर रहे हैं। मॉसफेट ऑन होगा कब, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। हाँ एक मिनट पहले कंप्लीट करने दो। हाँ बोलो पहले बोलो। हम जब बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर देंगे, हाँ। तो वही चीज ना हुआ सर, जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम गेट के थ्रू बोल रहे थे,
गेट के थ्रू तुम बोल रहे थे, तुम्हारा मोटो क्या था कि गेट को सप्लाई वोल्टेज देके चैनल में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, तुम्हारा मोटो ये था ना? हेलो, ठीक है सर। हाँ ठीक है, जो भी हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ तक हो गया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ट्रायोड रीजन, सैचुरेशन रीजन। अब यहाँ पर देखो ऑन हो गया, किस कंडीशन में ऑन होगा समझ में आ गया होगा। अब किस रीजन में ट्रायोड रीजन बोला जाता है, किस रीजन में सैचुरेशन रीजन बोला जाता है, इस चीज को तो ध्यान में रखना। अभी हम लोग जितने भी डिस्कस कर रहे हैं इन चैनल इनहैंसमेंट मॉस्फेट डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ देखो बीडीएस लेस देन और इक्वल टू दोनों होता है, सैचुरेशन रीजन में इक्वल होता है, इसमें लेस देन ही बोलो। अब यहाँ ध्यान देना, बीडीएस लेस देन बीडीएस सैचुरेशन, दिख रहा होगा सबको, बीडीएस लेस देन बीडीएस सैचुरेशन। उससे यदि बीडीएस का वैल्यू लेस देन होगा, ऑब्वियस बात है उस रीजन में क्या होगा, लीनियर रीजन होगा। अब उस सैचुरेशन का वैल्यू कितना होता है, इस चीज को पॉइंट को नोट कर लेना, कितना पॉइंट होता है। देखो यहाँ पर बीजीएस माइनस बीटी क्या है, बीडीएस जो सैचुरेशन है, जो ग्राफ हम लोग प्लॉट किए थे यहाँ पर, ये ग्राफ था ना, यस सर। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीडीएस सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, बीडीएस सैचुरेशन। अब ऑब्वियस बात यहाँ ध्यान दो, यदि बीडीएस, हम ऑलरेडी पता है किसके बीच में ग्राफ है, बीडीएस एंड आईडीएस के बीच में ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, बीडीएस के वैल्यू लेस देन बीडीएस सैचुरेशन, माने इस रीजन को क्या बोलते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इस रीजन को लीनियर रीजन बोलते हैं, जो भी हो ट्रायोड रीजन भी बोलते हैं, या नन ओमिक रीजन भी बोलते हैं, सॉरी ओमिक रीजन, नन ओमिक बोल रहे हैं, अब ओमिक रीजन भी बोलते हैं। अब इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसको नन ओमिक रीजन भी बोल सकते हैं, सैचुरेशन रीजन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बीडीएस सैचुरेशन का वैल्यू कितना होता है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, किस बीडीएस लेस देन होगा तो कौन रीजन में लाई होगा, बीडीएस ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो कौन रीजन में लाई होगा। बीडीएस सैचुरेशन का वैल्यू याद रखना, बीजीएस माइनस बीटी इक्वल टू क्या है, बीडीएस सैचुरेशन वैल्यू। अब यहाँ बीजीएस क्या है सबको पता है, बीडीएस क्या है, बीटी क्या होगा, हम इसको रिमूव कर रहे हैं। बीटी क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, गुड। अब क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पता है क्या है, बीजीएस के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या होगा, बीजीएस थ्रेशोल्ड, वही था ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब क्या है, बीजीएस तो बीजीएस ही तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज जहां से मॉसफेट ऑन होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ से ध्यान देना, बीजीएस माइनस बीटी इज कॉल्ड द बीडीएस सैचुरेशन। यदि बीडीएस लेस देन बीडीएस सैचुरेशन है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर रीजन और ट्रायोड रीजन। अब हम लोग क्या बात यहाँ बोलते हैं, देखो सैचुरेशन रीजन को देखो पेंटोड रीजन ही बोलते हैं और पिंच ऑफ रीजन ही बोलते हैं। क्योंकि ये सब रीजन इसलिए नाम बोल रहे हैं, कहीं कहीं तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा कि पिंच ऑफ रीजन में है, फाइंड द, इसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, अच्छा बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट इन पिंच ऑफ रीजन। अब ये मत समझना पिंच ऑफ रीजन क्या है, सैचुरेशन रीजन को ही पिंच ऑफ रीजन बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये किस रीजन में लाई होगा, जब बीडीएस ग्रेटर देन इक्वल टू बीडीएस सैचुरेशन, इस समय में आ रहा होगा कि किस रीजन में यह होगा, ठीक है। चलो यहीं तक आज है, ये है। अब इसका अलग अलग फॉर्मूला है, उसमें अभी एक नोट शेयर करते हैं, एक मिनट। तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि हर जगह पीएन जंक्शन का रोल आ रहा है कि नहीं, एक मिनट।
जो जो शेयर किए दिख रहा है? हाँ देखो, दिख रहा है सबको जो शेयर किए हैं? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से तुम्हारा 2 इक्वेशन आएगा। कौन कौन इक्वेशन आएगा? ये देखो, ये जो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा पूरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग सर्किट का है। दोनों से जो भी बोल दो, एनालॉग सर्किट का ये मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसे गेट में तो 100% तुम्हारा हर टाइम मिनिमम 2 मार्क्स तो आता ही है, या कभी कभी 4, 5, 6 नंबर भी आता है, जो हम लोग आगे डिस्कस जो कर रहे हैं। तो जो आज के क्लास जितना था सारा इम्पोर्टेंट था। यहाँ से देखना कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या कौन सा करवाइएगा ना? हाँ जरूर कराएंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखो, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, हम करवा देंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर तुम ध्यान देना, किस रीजन में कौन सा रीजन लाइक करेगा, ट्रांजिस्टर कौन सा रीजन में लाइक करेगा, वो चीज को ऑलरेडी हम लोग देख चुके, किस कंडीशन में कौन लाइक करेगा। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उस क्वेश्चन में तुम पहले फाइंड करोगे कि किस रीजन में लाइक कर रहा है। आपका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ बात करते हैं BGS माइनस BT, जब BGS जो वैल्यू है यदि उसका वैल्यू लेस देन BGS माइनस BT है, मतलब समझ जाना है कि किस रीजन में है, ट्रायोड रीजन, ओमिक रीजन। ओके, अब ट्रायोड रीजन है तो ट्रायोड रीजन में करंट का जो इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन है। ID इक्वल टू क्या होता है, μ1 इंटू C। हाँ, इसका डिस्कस वो नहीं किए हैं, चलो कोई ना, अभी इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे में अभी हम कहाँ पर थे, फिगर है, हाँ। अब यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से कैपेसिटर का फॉर्म हो रहा है, ऑलरेडी हमको पता है। जो कैपेसिटर का जो फॉर्म हो रहा है 2 प्लेट के बीच में, अब यहाँ बताना है कि दोनों प्लेट के बीच में कौन कौन सा मटेरियल यूज किया हुआ है। पता है कैपेसिटर इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटर इक्वल टू क्या होता है, कोई नहीं बोलेगा, साई ए अपॉन क्या होता है, म्यू नॉट। म्यू नॉट तो अभी कहाँ से आ गया, साई ए अपॉन डब्ल्यू यही होता है ना कैपेसिटेंस के। हेलो, अब यहाँ पर देखो इस साई क्या है, साई के वैल्यू क्या होता है, अब इसका क्या बोलते हैं, कैपेसिटर पूरा भूल गए तुम लोग, परमिटिविटी। परमिटिविटी या फिर कौन सा कैपेसिटर। हेलो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें से ध्यान देना कि जब 2 प्लेट के बीच में जब कैपेसिटर जो निकालते हैं, इसके बीच में कोई मटेरियल को हम फिलअप करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ याद आ रहा है? तो उस अब यहाँ तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है ना, यहाँ पैरेलल प्लेट नहीं है। पहले पूरा बात पूरा सुनो पहले ध्यान से, मटेरियल को फिलअप कर रहे हैं, यहाँ दो प्लेट नहीं है, पर समझो पहले ध्यान से। देखो यहाँ मटेरियल का है, अब जैसे मैं मीडियम बोलो, उसको मीडियम है, तो मीडियम में यहाँ पर ध्यान देना, साई के वैल्यू जब क्या हो जाएगा, साई का वैल्यू साई नॉट इंटू रिलेटिव, हाँ साई आर, रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पर क्या कौन सा मटेरियल यूज है,
सिलिकॉन ऑक्साइड। सर इसमें SiO2 है सर। हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पर देखो, एक मिनट, कहाँ गया? एक मिनट, हाँ देखो, हाँ अब यहाँ पर ऑलरेडी देखो, ध्यान देना, ये जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, देखो अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर के कंसेप्ट पर, अब हम कैपेसिटर पर यूनिट एरिया को बोलते हैं COX। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर पर यूनिट एरिया। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर इक्वल टू क्या था? साई ए इंटू अपॉन डब्ल्यू। तो एरिया चला गया इस तरफ, तो क्या बच गया? साई अपॉन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू क्या है? थिकनेस, मतलब कि थिकनेस बोलो, Weight है और सर। या दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द डिप्लीशन, जो ब्रीथ है जो दो प्लेट के बीच में, ऑलरेडी जानते हो। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या है? साइओएस परमिटिविटी है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे करोगे? इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे, हम लोग करते क्या है, देखो सर जैसे कि कोई एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है और एक होता है रिलेटिव रिलेटिव कोएफिशिएंट, परमिटिविटी। दोनों को मल्टीप्लाई करके। हाँ, Yes. तो यहाँ पर साई ओ एक्स क्या हुआ? साई नॉट इंटू साई आर। तो अब यहाँ ध्यान देना, साई नॉट पता है सबको, 8.85 गुणे 10 की पावर -12, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू बेसिकली हम लोग सर 9 into 10⁻⁹ लेते हैं ना। एक मिनट, अरे लेते हैं 9 पॉइंट अप्रोक्स, तुम ले ली तो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 8.85 होता है, ठीक है? नहीं सर, 9 into 10 की पावर दूसरा का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जनरल, यहाँ 9 गुना उसका अलग, 9 गुना 10 की पावर सही बोल रहा है, 1/4π7 का वैल्यू होता है। 9 गुना 10 की पावर शायद 8 होता है, कितना होता है? और जो सर भी आप हो,